पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ था कि I इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx, ठीक है। अब देखो इसमें हमको सोच जो रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि क्या लगेगा। ऐसे देख के नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा लगेगा। तो आपको क्या बोले थे कि ब्रह्मास्त्र है हमारा कौन सा, 3 नंबर प्रॉपर्टी, डिफिनिट का 3 नंबर जो प्रॉपर्टी था, तीसरा नंबर जो था थर्ड वाला, वो लगाओ। जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्या हो जाएगा, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan इंटू लिमिट का सम माइनस x dx, यही होगा ना, होगा ना, बता दो। बिल्कुल होगा। आगे है I इक्वल टू 0 to π/4। अब देखो log ऑफ क्या आ गया हमारा, 1 प्लस tan π/4 माइनस tan x, आ गया ना, आ गया। बता दो आया कि नहीं आया। बिल्कुल आ गया। और dx है ना, ये यहाँ से dx होगा, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे, आपको याद होगा बच्चा, tan a माइनस मतलब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है बता दो, क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है ना। तो चलो लगाओ, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यही ना। अब बताओ ये इंटू dx, ठीक है, इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, अब देखो tan π/4 क्या होता है, 1 होता है सर, ठीक है, 1 माइनस tan x, नीचे भी 1 प्लस tan x होगा ना, ठीक है। अब देखो एक बात बता दो, अगर हम इसका प्लस कर दे 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है, जब एडिशन करेंगे दोनों का, इससे एडिशन कर दे इस टर्म को, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan x से tan x कैंसिल आउट होगा। देख लो कैसे होगा, π/4 था 0 log ऑफ, देखो 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि π/4 0 to π/4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x, आया ना। अब बोलोगे सर अब हम क्या करें, बोलोगे ना अब क्या करें सर। तो आप एक बात बता दो कि लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चा, लॉग का एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा, log ऑफ 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, माइनस 0 to π/4, ठीक है, और 1 प्लस tan x, ये dx, ठीक है, यहाँ पे dx छूट गया था, ये dx, ओके, ऐसा होगा ना, ठीक है। आप देखो 0 to π/4, देखो log 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो log ऑफ 2 जो है बाहर आ जाएगा, log ऑफ 2 बाहर dx, ठीक, माइनस, अब बताओ ये हम क्या है, जो हम I इक्वल टू माने थे, देखो यार I इक्वल टू क्या माने थे, देखो ये माने थे ना, ये हमारा टर्म था ना, तो ये टर्म क्या बन गया, माइनस ऑफ I। अब I को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, 2I इक्वल टू क्या आ गया, 0 to π/4 log ऑफ 2, और ये क्या आ गया dx, यही ना। अब बताओ 2I इक्वल टू log ऑफ 2
लॉग ऑफ 2, 1 सेकेंड, ये जो है देखो लॉग ऑफ 2 हुआ, ठीक है। अब देखो इनटू एक्स 0 टू π/4 होगा ना। अब देखो क्या आएगा आगे, देखो यहाँ पे ये जो हो गया ऐसे हो गया 2i इक्वल टू बता दो लॉग ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू π/4 होगा ना, π/4। 2 को इस साइड ले आओ तो i इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ 2 इंटू π/8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आपको समझ नहीं आए कि हमको क्या करना चाहिए तब भी प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1/a² cos स्क्वायर x प्लस b² साइन स्क्वायर x, है ना। ठीक है, अब एक बात आप हमको बताओ, एक बात बताओ कि यहाँ पे ये dx शायद छूट गया था, dx, ठीक है। तो एक बात बता दो कि अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x यहाँ पे है, अगर ऊपर नीचे क्या कर दे, डिवीजन कर दे cos स्क्वायर x को, ऊपर में हमारा sec स्क्वायर x बन जाएगा और नीचे में हमारा tan स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे हमारा डीसी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, लगाओ। देखो अगर हम यहाँ पे i इक्वल टू 0 टू पाई, यही था ना 0 टू पाई, ठीक है। अब 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स होगा ना, नीचे a स्क्वायर ये हो गया प्लस b² ये बता दो tan स्क्वायर एक्स हो गया ना, और ये dx बिल्कुल हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर ये हो गया बच्चा, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे एक बात बताओ कि एक आपको प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा 0 से 2a था ना, प्रॉपर्टी 0 टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx होता था, और हमारा फंक्शन क्या आता था, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx। तो हमारा हो जाता था क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाता था 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a और fx dx हो जाता था। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें बच्चा, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे देखो चेक अगर हम करने जाएं तो सेक स्क्वायर एक्स पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, बता दो, सेक स्क्वायर एक्स, यही ना। और tan स्क्वायर एक्स का भी अगर निकालें पाई माइनस एक्स क्या निकलेगा, tan स्क्वायर एक्स होगा ना। तो बता दो यहाँ पे पाई माइनस एक्स यानी 2a माइनस एक्स क्या है, fx है ना। देखो यहाँ पे आप सिली मिस्टेक क्या करते हो, पाई है ना, 2a इक्वल टू पाई है यहाँ पे, मतलब कि आप ये मत करना 2 पाई बना देना, यानी 2a अगर है यहाँ पे तो आप इसको 2 पाई नहीं बनाना, ये सिली मिस्टेक है। आपको 2a इक्वल टू जो है वो मानना पड़ेगा, 2a इक्वल टू पाई मानना पड़ेगा। समझ आया, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब ये दोनों अगर हमारा आ रहा है तो डिवीजन में भी रहेगा तब भी हमारा यही आएगा, मतलब माइनस तो नहीं साइन आएगा ना, न यहाँ पे माइनस साइन आया न यहाँ पे, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। ठीक है, और देखो ये a स्क्वायर है और ये b² है, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि f ऑफ x हमारा क्या आ रहा है फंक्शन 2a माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तब भी हमारा फंक्शन f ऑफ x है ना। तो हम क्या कर देंगे, तो हम अपना प्रॉपर्टी, ये माइनस नहीं था, ठीक है, ये माइनस नहीं है, याद रखना। देखो अब i इक्वल टू क्या लिख दोगे,
आई इक्वल टू हमारा हो गया 0 to π/2 इंटू 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। आप बोलोगे सर इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ? तो बच्चा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि tan x इक्वल टू टी, ठीक है, तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता डी टी। यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता ऊपर। लेकिन जब x इक्वल टू 0 पुट करते तो t इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन x इक्वल टू जब π/2 आएगा तो आप एक बात बता दो, tan का तो आप कह दोगे कि सर ठीक है इन्फिनिटी होगा ना। पाई पे तो नहीं पता है, π/2 पे हमको पता है कि इन्फिनिटी होगा tan। यही बात था, पाई पे हमको वहाँ पे पता नहीं था, इसलिए डायरेक्ट हम इसको नहीं लिख सकते थे डायरेक्ट। इसका हमको एक तो 0 का पता था लिमिट, लेकिन पाई पे हमको नहीं पता चलता कि tan आता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी को यूज कर लिए। हमको जब भी दिखे 0 to a जब भी दिखे आप प्रॉपर्टी यूज कर लेना। एक बार चेक करने में क्या जाता है, आपको f(2a-x) चेक कर लेना। अगर आ गया f(x) तो प्रॉपर्टी यूज कर लेना है, ठीक है। तो अब बता दो t इक्वल टू इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर आप पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दिए। i इक्वल टू क्या आ गया? 2 × 0 to इन्फिनिटी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर, यही ना आएगा। अब देखो कि ये हमारा टी वेरिएबल है यहाँ पे, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए, तो बी स्क्वायर को क्या कर देंगे? डिवीजन कर देंगे। आई इक्वल टू 2/b² इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और ये क्या हो जाएगा? a/b का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। आई इक्वल टू आ गया 2/b² 0 to इन्फिनिटी। अब देखो 1/a, बता दो a²/b² होगा ना? बिल्कुल होगा। अब देखो, ओके सॉरी ये b² नहीं, b होगा, a/b होगा। 1/a होता है ना फॉर्मूला में, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। x क्या है? t है, t/ab, यही था ना, यही होगा ना? बिल्कुल होगा। अब देखो i इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है? i इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है? 2/ab इंटू π/2। देखो यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा हमारा? 0 to इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? π/2 -0 होगा ना, ठीक है। अब i इक्वल टू क्या आ गया? π/ab, 2 से 2 कैंसिल आउट और π/ab। यही हमको प्रूफ देना था और हमारा आ गया, ठीक है। चलो अब आगे कंसेप्ट आपको पढ़ना है। आगे आपको क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको, ठीक। तो देखो ये जो है ना, ओवरऑल आपको ये फील आएगा वेक्टर में। अभी क्या है कि इसमें आप ज़्यादातर क्या फोकस करो कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा ओवरऑल आपको हम बता ही देंगे, ठीक है। पहला थिंग आता है द लेंथ ऑफ आर्क y इक्वल टू fx फ्रॉम x इक्वल टू a
टू एक्स इक्वल टू बी इज आर्क फाइंड करना है, आर्क का लेंथ। तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए टू बी रूट अंडर ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसके प्रूफ की बात करोगे कि सर ये कैसे हुआ, ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे हम मान ले, तो आप लेंथ ऑफ आर्क जो होता है ना, आप एक सर्कल मान लेना और निकाल लेना। ठीक है, वो कोई टफ चीज़ नहीं है, सर्कल का आप निकाल लेना। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, हम निकाल के दे देंगे आपको। क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द आर्क y इक्वल टू 2/3 x to the power 3/2 from x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 1 इज। ठीक है, सॉल्यूशन देखो आप बना लो, अगर नहीं हो रहा है तो देख लो। ठीक है, L इक्वल टू क्या होगा, 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालने जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 3/2। ठीक है, यही आएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारा, ये आ गया x, ये आ गया x आ गया। ठीक, अब देखो L इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू डायरेक्ट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 से 1 था। ठीक है, अब L इक्वल टू 2/3 2√2 माइनस 1, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला होता है, अगला क्या होता है, सेकेंड नंबर पे होता है द लेंथ ऑफ द पैरामेट्रिक कर्व, x इक्वल टू दिया रहेगा आपका, कर्व दिया रहेगा, ये फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, और y इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन ऑफ t, और दे दिया रहेगा a जो है ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, तो हमारा लेंथ जो होगा a टू बी इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर अपॉन इंटू डी टी। ठीक है, तो ये निकालना है। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, बस फॉर्मूला है बच्चा, आपको बस फॉर्मूला इसमें याद रखना है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, सारे इसमें फॉर्मूले ही आते हैं। आपको एक्चुअल फील आएगा ये चीज़ कहाँ पे, वेक्टर में, y इक्वल टू 2 sin t ऐसा दिया हुआ है, और दे दिया 0 से t π/2। ठीक है, ऐसा दे दिया कंडीशन। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, लगाए L इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 रूट अंडर, इसका निकालेंगे, निकाल लीजिए, हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t dt, यही होगा ना। ठीक है, अब चलो L इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 1 इंटू डी टी, यही आया।
2 इंटू टी का 0 टू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू पाई। आंसर हो गया आपका यही। ठीक है। थर्ड नंबर में द लेंथ ऑफ द पोलर कर्व होता है, सॉरी, ठीक है, कर्व आर इक्वल टू दिया है फंक्शन ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा इक्वल टू थीटा 1 एंड थीटा इक्वल टू थीटा 2 इज, ये इसका लेंथ निकालना हो, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है, पोलर फॉर्म है। आप अगर पोलर फॉर्म नहीं जानते तो बस एज अ फॉर्मूला आप अभी याद कर लो। ठीक है, वेक्टर में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा कि द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, आप बनाओ ऐसे ही, मतलब आसानी है, ये सब प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक है। आप पहले बेसिक कर लो अच्छे से, ठीक है, इसके बाद थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हम करवाएंगे, आप मत उसके लिए वरी मत होना। वीडियो थोड़ा सा लेट क्यों हो रहा है आजकल, कुछ आने वाला है, आप समझ लो। ए इंटू माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, और ये डी थीटा छूट गया था, ये ऊपर नहीं है, ठीक है, यहीं पे है डी थीटा। एल इक्वल टू 0 टू पाई, आसानी है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। ठीक है, अब देखो इसको आप अलग से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, इसको अलग से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना का आएगा। ठीक है, अब रूट के अंदर में पुट कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है, ये इतना ये आएगा। अब एल इक्वल टू आप देख लेना, आ जाएगा, यही आएगा 0 टू पाई रूट अंडर 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है आपको। ठीक है, चलो 0 टू पाई 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, ये तो आसानी है, 2a इंटू साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, यही आएगा। अब 2a इक्वल टू 2a इंटू 2 4a, यही अपना आंसर हो जाएगा, घसीट डालिए। ठीक है, अब है बच्चा, अब एक बोले थे आपको कि एक और रिडक्शन फॉर्मूला होता है, एक और रिडक्शन फॉर्मूला होता है, क्या रिडक्शन फॉर्मूला होता है टैन का रिडक्शन फॉर्मूला नहीं बताए थे, रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ tan टू द पावर n x dx, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें क्या है कि आई एन इक्वल टू दिया रहेगा आपको 0 टू पाई बाई 4 tan टू द पावर n x dx। देखो इसमें दो बात ध्यान पे रखना है, पिछले केस में भी दो बात ध्यान रखना था, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, दो बात को ध्यान रखना है आपको। क्या क्या ध्यान रखोगे बताओ। पहला बात तो ध्यान पे रखना है आपको कि लिमिट क्या रहना चाहिए,
0 to पाई बाई 4, ठीक है। दूसरा थिंग n ग्रेटर इक्वल टू 2, ये क्यों होता है आपको हम बता रहे हैं, अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है ना बच्चा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करने जाए, आई एन इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 10 to the पावर n x dx, है ना, ऐसा रहे। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप बोलोगे सर एक काम कर लेते हैं कि एक tan स्क्वायर x बाहर ले लाते हैं और उसको कर लेंगे sec स्क्वायर में कन्वर्ट, तब हमारा DC सेट हो जाएगा, होगा ना। चलो इक्वल टू आई एन इक्वल टू पाई बाई 4 0, ये 10 में से 2 निकालें यानी 10 स्क्वायर निकाले हैं। अरे ये क्यों dx बाद में लिखना है, इंटू 10 स्क्वायर x dx, बिल्कुल लिखेंगे ना, ऐसा बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात हमको आप बता दो, एक बात बता दो अच्छा, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई एन इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 10 n-2 x sec स्क्वायर x dx माइनस ऑफ 0 to पाई बाई 4 10 n-2 x dx, ऐसा लिख सकते हैं। क्या किए, अब देखो क्या यूज किए, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक है। तो 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू बता दो, सेक स्क्वायर प्लस 1, यही पुट किए और इनटू 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होके यही ना आएगा, आप देख लेना यही आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये टर्म हमारा क्या है, हम ऊपर में आई एन इक्वल टू ये माने थे, तो आई n-2 जो होगा वो होगा ना, इस साइड ये हो जाएगा n-2, आई एन प्लस आई n-2, क्यों ये लिखे, क्योंकि देखो पावर यहाँ पे n-2 था तो आई n-2 पुट हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे n था तो 10 में पुट हुआ है n, हुआ है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल 0 to पाई बाई 4, अब ये आ गया 10 n-2 x सेक स्क्वायर x dx, हुआ ना। अब पुट कर लेंगे बच्चा 10 x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी। अब लिमिट क्या लिख लेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे क्या हमारा लिमिट हो जाएगा, t का लिमिट होगा 0, और एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमारा t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 10x इक्वल टू टी 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो पुट कर दो वैल्यू, पुट करेंगे तो आई एन प्लस आई n-2 इक्वल टू 0 to पाई बाई 0 to 1 हो जाएगा, 0 to 1 t टू द पावर n-2 dt, यही ना। और इसी को हम क्या लिखेंगे, आई एन प्लस आई n-2 इक्वल टू टी टू द पावर n-1 अपॉन n-1 और 0 to 1, यही होगा ना। तो अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, आई एन प्लस आई n-2 इक्वल टू 1 अपॉन n-1, यही आएगा ना। अब बता दो, बिल्कुल आएगा। तो आप बोलोगे सर आई एन का यहाँ पे फिर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चा बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, देखो अभी आपको कंसेप्ट में मज़ा आ जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ आया कि 2 से कम क्यों नहीं होना चाहिए, देख लो आप। चलो ठीक है, अभी भी नहीं समझ आया तो अब भी समझ में आ जाएगा। 0 to पाई बाई 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 to the पावर 10 x dx दिया हुआ है। देखो 10 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो फॉर्मूला देखो ना, आई एन इक्वल प्लस आई n-2 इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन n-1, यही था ना। n यहाँ पे क्या है, 10 है, तो आई एन
यानी I10 प्लस I8 इक्वल टू 1/9 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी को हम I6 प्लस I4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/7 I/4 प्लस I इंटू 2 मतलब I2 इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। और I2 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो I2 का मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब बताओ कि tan स्क्वायर x का जो वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू क्या कर देंगे? I2 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, कर देंगे ना पुट। ये I2 इक्वल टू आया ना, ये पुट कर दिए यहाँ पे, तो हमारा I इतना वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये I4 निकल जाएगा। I4 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा I6 निकल जाएगा। I6 जब निकल गया, I6 निकल गया, I6 ओके, वन टर्म इज मिसिंग आउट, वन टर्म इज मिसिंग आउट। 8 प्लस I8 प्लस I6 मिस कर दिए हम, ठीक है। 1/7 ये होगा 1/5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा साफ से लिखना है, ठीक है। इसको हम फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो I10 प्लस I8 इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 1/9। अब देखो I8 प्लस I6 इक्वल टू क्या आएगा? 1/7। I6 प्लस I4 इक्वल टू 1/5 और I4 प्लस I2 इक्वल टू 1/3 होगा ना। I2 का वैल्यू यहाँ पे ऐसे निकाले और पुट कर दिए यहाँ पे, तो हमारा I4 का वैल्यू निकल गया। I4 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो हमारा I6 का वैल्यू आ गया। I6 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, I8 निकल गया। I8 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो I10 का भी वैल्यू हमको पता चल गया। बताओ पता चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला। अब tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स को? देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या कर, अब देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 to π/4 ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये माइनस है 0 to π/4, ठीक है। और ये क्या हो गया? x इंटू dx, यही ना? ओके ओके, x नहीं है, 1 है ना, 1 है ना, ये तो 1 हो गया था, ठीक है। चलो अब देखो सॉल्व करो इसको। सॉल्व अगर करेंगे तो tan x होगा ना 0 to π/4 माइनस ऑफ x, 0 to π/4, और जब इसको निकालेंगे 1 माइनस π/4 और 1 माइनस π/4 क्या आ जाता है? 4 माइनस π/4। अब देखो I2 का वैल्यू आ गया है, पुट करते जाएंगे हमारा I10 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही लोगे। चलो tan का भी पता चल गया। अब आया कि हमारा एक और कंसेप्ट आता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये होता है। देखो होता क्या है, देखो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड generated by revolving the area under the curve y equal to fx from x equal to a to x equal to b about
अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमको निकालना है। मतलब कि बच्चा अगर आपको हम समझाएं तो देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, है ना। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये हमारा कोई कर्व है ना। ये हमारा कोई, क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा पेंसिल का दिक्कत हो रहा है आजकल। ठीक है, देखो ये हमारा कर्व है। ठीक, एक कर्व थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये कर्व अच्छा नहीं बना। देखो हाँ ऐसा, और ये देखो ऐसा, ऐसा कर्व बना। ठीक है, अब देखो कि देखो देखो, कर्व तो यही है बच्चा। ठीक है, कर्व यही है। इसको अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम रिवॉल्व करेंगे, यानी घुमाएंगे एक्स के तरफ, तो हमारा एक ऐसा सॉलिड जेनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बता दो। देखो ओवरऑल ऐसा कोई सॉलिड जेनरेट होगा, होगा ना। आप कहोगे जी सर होगा, ऐसा ही ना जनरेट होगा। तो इसका हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इस सॉलिड का। तो वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक यहाँ पे स्क्रिप्ट कट करना पड़ेगा ना। देखो ये हमारा स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखो स्क्रिप्ट क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, ये हमारा है dx है, और ये है y, ये है हमारा y। ठीक, और y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x। क्यों ऐसा हम स्क्रिप्ट लिए, देखो y क्या है, x के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जब कोई भी कर्व y x के मुताबिक, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग वेरिएट करे, यानी वेरिएशन हो उसका, तो हम स्क्रिप्ट कट करते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट कट करते हैं, उसी का हम निकालने के लिए क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। देखो अब था कि वेरिएट करेगा, तो हमारा जो है इसका निकालने के लिए हम स्क्रिप्ट लिए, क्या dx का लिए, स्क्रिप्ट लिए ना। तो अगर ये लिए dx स्क्रिप्ट एक लिए, ये y है। ठीक है, फंक्शन ऑफ y। देखो अगर इसको हम रिवॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बता दो, सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। कोई ऐसा सिलेंडर मिलेगा बच्चा। अरे क्या हो रहा है आजकल, पेंसिल बहुत परेशान कर रहा है बच्चा। बार बार में क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है आजकल। ठीक है, ऐसा कोई सिलेंडर मिलेगा, दोनों एक ही टाइप का आती है। ठीक है, कि बना दें एक बार फिर से, चलो चलो एक बार फिर से इसको बना ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, अरे पूरा सीधा नहीं बन रहा है। चलो मान लो आप कि ये कोई सिलेंडर मिला, मिला ना। देखो ये कोई सिलेंडर मिला बीच में। अब देखो इसी का वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, डी वी इक्वल टू पाई वाई। देखो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पाई और आर क्या है, वाई, आर स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, और बता दो एच, हाइट क्या है यहाँ पे, डी एक्स है ना, इंटू डी एक्स। और हम ही अगर इसी का इंटीग्रेशन ले लें, अगर इसी का इंटीग्रेशन ले लें, तो हमारा ये सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता दो। बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या कर दिए, इसी का इंटीग्रेशन ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, यही ना। तो v इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b
पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर इसी को हम ले लें वाई एक्सिस के लॉन्ग, सब कुछ सेम ही, बस वाई एक्सिस के लॉन्ग, सिमिलरली अगर हम ले लें अबाउट वाई एक्सिस, देखो क्या ले लिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जेनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम वाई इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी अबाउट वाई एक्सिस अगर ले लें तो वाई एक्सिस में आप क्या करोगे, सब कुछ सेम, और क्या कर दोगे, सब कुछ सेम ही रहेगा बच्चा, लेकिन खाली आप एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या कर दोगे, वाई स्क्वायर ले लोगे। यही ना होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वॉल्यूम generated by revolving the area under the curve y equal to x square from x equal to 1 to x equal to 2 about x axis इज। इसका सॉल्यूशन देखो, आपको क्या था, वॉल्यूम इक्वल टू 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यही था ना, बताओ, 1 to 2 पाई, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 5/5 इंटू 1 से 2, अगर इसका निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई 31/5, आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक और आता है बच्चा कि अगर आपसे अगर वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जेनरेटेड पूछ सकता है तो आपसे ये भी तो पूछ सकता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जेनरेटेड, बिल्कुल पूछ सकता है। देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड generated by revolving about एक्सिस, पूछ सकता है ना, बिल्कुल पूछ सकता है। तो देखो अगर आपसे पूछ दे फिगर, बच्चा वही रहेगा, फिगर तो वही रहेगा, सरफेस एरिया में आप बता दो, अगर आपको दे दे y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी अबाउट एक्स एक्सिस पूछ दे, अगर मान लो ये पूछ दे तो आप क्या करोगे, देखो सरफेस इक्वल टू ए टू बी होगा ना, बिल्कुल। अब देखो कि 2 पाई वाई, देखो अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है, बताओ सरफेस एरिया क्या होता है, पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर इंटू आर होगा। देखो जैसे 2 पाई वाई लिख दिया इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यही ना, और इसी का रूट अंडर चढ़ा देंगे, इसका स्क्वायर और ये डी एक्स। देखिए यही हमारा इतना क्या था, यही हमारा आर था, कहाँ पे आर था, पीछे हम बताए हुए थे आर था, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है इतना अच्छे से और बना देना है। दूसरा क्या पूछ सकता है, x इक्वल टू दे दे जी ऑफ y फ्रॉम y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d अबाउट c टू y इक्वल टू d अबाउट y एक्सिस पूछ दे,
तो आप क्या करोगे, सब कुछ सेम, बस देखो 2 पाई वाई था ना, इसको x बना देंगे रूट अंडर, देखो 1 प्लस डी एक्स बना देंगे इसको, डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्या है, थर्ड नंबर क्या पूछ सकता है कि कर्व दे दे, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी और y इक्वल टू कर्व दे दे फंक्शन ऑफ टी फ्रॉम t इक्वल टू a टू t इक्वल टू b अबाउट x एक्सिस पूछ दे तो सरफेस आप s इक्वल टू क्या लिखोगे, ओके ये हम क्या कर दिए, रूट अंडर पूरा का क्यों होगा। देखो अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कहाँ से कहाँ है, a टू b है, 2 पाई y रूट अंडर, देखो डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर इंटू यहाँ पे डी टी, यही ना होगा, बताओ। बिल्कुल होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि आपको पीछे जो बताया गया ना, बस ये तो आपको पैरामीटर इंटू पीछे जो लेंथ बताया गया है ना, r इक्वल टू वाला जो लेंथ बताए थे पीछे, वही बस लगाना है। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब आगे जो है, इसी को अगर आपको y एक्सिस के लॉन्ग दे दे तो सरफेस इक्वल टू a टू बी 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, और डी टी के अनुसार डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, समझे। तो अगले क्लास से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, जस्ट ही लॉन्च होने वाला है। तो चलिए